नमस्ते, मैं सौरभ हूं। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। कोरोना की वैक्सीन आने का दुनिया के साथ साथ देश में भी बेसब्री से इंतजार हो रहा है। अब वैक्सीन के बारे में अपडेट देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऐसी बात कह दी है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले किए गए वादे के विपरीत लगती है। स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेल्थ सेक्रेटरी ने जो कहा उससे सवाल उठ रहे हैं कि सच कौन बोल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्या कहा है? स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के बारे में जानकारी देने के लिए मंगलवार शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। इसी दौरान भारत सरकार के हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण से पूछा गया कि पूरे देश में लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने में कितना वक्त लग सकता है। इसके जवाब में हेल्थ सेक्रेटरी ने कहा, मैं ये बात साफ कर देना चाहता हूं कि सरकार ने कभी नहीं कहा कि पूरे देश को वैक्सीन दी जाएगी। यह जरूरी है कि हम इस तरह से साइंटिफिक मसलों पर तथ्यों के आधार पर ही बात करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर में एक इंटरव्यू में कहा था कि एक बार वैक्सीन आ जाने के बाद यह सभी भारतीयों को उपलब्ध होगी। मोदी ने यह भी कहा था कि इस काम के लिए एक खास एक्सपर्ट ग्रुप बनाया गया है जो वैक्सीनेशन के काम की रणनीति बनाएगा। पीएम मोदी ने 31 अक्टूबर 2020 को अंग्रेजी अखबार इकोनॉमिक टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा था, स्वाभाविक तौर पर शुरुआत में वैक्सीन देने का फोकस उन लोगों पर होगा जो ये लड़ाई सबसे आगे लड़ रहे हैं। एक खास ग्रुप इस बारे में रणनीति तैयार कर रहा है। 28,000 से ज्यादा कोल्ड चेन पॉइंट्स में वैक्सीन स्टोर की जाएगी और फिर उसे बांटा जाएगा। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि वैक्सीन आखिरी कोने तक पहुंचे। हेल्थ मिनिस्ट्री की मंगलवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश की बायोमेडिकल रिसर्च पर काम करने वाली सबसे बड़ी संस्था आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल भी मौजूद थे। मीडिया से बातचीत में आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा, वैक्सीनेशन इस बात पर निर्भर करेगा कि वैक्सीन की इफिकेसी कितनी होगी। हमारा उद्देश्य कोविड-19 के फैलने की चेन को तोड़ना है। अगर हम एक खास वर्ग को वैक्सीन देकर इस चेन को तोड़ने में कामयाब रहे तो हमें पूरी जनसंख्या को वैक्सीन देने की जरूरत नहीं होगी। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन के ट्रायल के दौरान सामने आई समस्याओं के बारे में भी सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी घटना का वैक्सीन के ट्रायल की टाइमलाइन पर असर नहीं पड़ेगा। बता दें, कुछ दिन पहले ही इस वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल में शामिल एक शख्स ने शारीरिक और मानसिक परेशानी होने का दावा करते हुए 5 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा था। इसके बाद भारत में इस वैक्सीन पर काम करने वाले सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने उस शख्स के खिलाफ 100 करोड़ का केस कर दिया है। इस मामले पर स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि जब भी क्लिनिकल ट्रायल होता है तो हम उसमें हिस्सा लेने वालों से सहमति पत्र पर साइन करवा लेते हैं। दुनिया भर में ऐसा ही होता है। सहमति पत्र में हर तरह के असर की बात को बताया जाता है। क्लिनिकल ट्रायल कई सेंटरों पर हो रहा है। हर जगह एक एथिकल कमेटी रहती है जिस पर सरकार और वैक्सीन बनाने वाली कंपनी का कोई अधिकार नहीं होता। अगर किसी पेशेंट को वैक्सीन से कोई दिक्कत होती है तो कमेटी के मेंबर इसकी जानकारी ड्रग कंट्रोलर जनरल को देते हैं। बहरहाल, वैक्सीन के बारे में बात करने के अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत में कोरोना की स्थिति के बारे में भी आंकड़े पेश किए। स्वास्थ्य मंत्रालय का मानना है कि भारत के हालात अभी बाकी दुनिया से काफी बेहतर हैं। आपका इस पूरे मसले पर ये जो गफलत हुई है वैक्सीन को लेकर, उस पर क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी देखते रहिए दी लल्लन टॉप। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।